ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अब इजरायल की जमीन पर कार्रवाई। जी हां, अब तो इजरायल की सेना लेबनान के अंदर दाखिल हो गई है। तो हम बता दें कि इजरायल की सेना 18 साल बाद लेबनान की सीमा में दाखिल हुई है। मतलब साफ है कि इजरायल ने लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब इनके निशाने पर दक्षिणी लेबनान में बनाए गए हिजबुल्ला के ठिकाने हैं। वहां उन बंकर और सुरंगों की तलाशी ली जा रही है जिन्हें हिजबुल्ला के लड़ाके इस्तेमाल करते हैं। इजरायल ने अपने इस ऑपरेशन के बारे में अमेरिका को पहले ही बता दिया था और अपनी रक्षा के लिए अमेरिका ने इजरायल के इस कदम को सही बताया था। तो नसरुल्लाह की मौत से बौखलाए हिजबुल्ला ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए। उसके बाद संकेत है कि इजरायल जमीनी लड़ाई का मन बना रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों से मुलाकात की, कहा कि वो अपनी पूरी ताकत को एक्टिव करेंगे, यानी दमखम से लड़ेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद इजरायल अब लेबनान में जमीन के रास्ते घुसने की तैयारी में है। हिजबुल्लाह के साथ आमने सामने की लड़ाई के मूड में है। वहीं हिजबुल्लाह की ताल ठोक रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद पहली बार संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने जनता को संबोधित किया। साफ कहा कि इजरायल अगर लेबनान में घुसपैठ करेगा तो हमारी फौज लड़ने को तैयार है। यानी नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह के प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। تعتدي إسرائيل بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون وعلى كل الذين يمكثون في بيوتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هؤلاء لا يقاتلون المقاتلين، إنما هؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر بحق المدنيين والأبرياء. गाजा में करीब 1 साल से जंग जारी के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह का रुख किया और जबरदस्त प्लानिंग के साथ एयर स्ट्राइक करते हुए उसे तहस नहस कर दिया। लेकिन लड़ाई अकेले हिजबुल्लाह के साथ नहीं हो रही, इसके साथ ही इजरायल यमन के हूती विद्रोहियों पर भी हमला कर रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर उसके हमले पहले की तरह जारी हैं। यानी इजरायल ने इस वक्त चौतरफा मोर्चा खोल रखा है और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से तबाह करना ही उसका इकलौता मकसद है। देखिए खास रिपोर्ट। लेबनान की सरहद है जहां इजराइल के टैंक बस आदेश के इंतजार में हैं। इशारा होते ही हिजबुल्लाह के गढ़ में जमीनी युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक मोर्चा है। इजराइल एक अलग ही तैयारी और रणनीति के साथ जंग में आगे बढ़ रहा है। एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं और एक साथ सभी मोर्चे पर बमबारी हो रही है। ऐसा लगता है कि इजराइल ने एक साथ अपने सभी दुश्मनों को तबाह करने का फैसला कर लिया है और उसकी वजह भी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाने पर लेकर उस वक्त मिसाइल दागी जब उनका प्लेन इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचा था। एयरपोर्ट पर मिसाइल से सावधान करने वाले सायरन बजने लगे। सभी बम शेल्टर की तरफ भागे, लेकिन इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को नाकाम कर दिया। हूती विद्रोही फिर भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आए। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، أطلقت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا بن غوريون، وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو. नेतन्याहू एयरपोर्ट से निकले, सेना के मुख्यालय पहुंचे और हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। इजराइल के दर्जनों फाइटर जेट 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके यमन पहुंचे। 2 शहरों को निशाना बनाया। अल हुदैदा और रास ईसा बंदरगाहों को तबाह कर दिया।
इजरायली सेना के मुताबिक इन 2 बंदरगाहों पर ही ईरान से हथियार आते थे, जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही कर रहे थे, मगर अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। बंदरगाहों के साथ ही इजराइल ने हूतियों के बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया, जिससे पूरे इलाके की बिजली ठप हो गई। इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान को भी चेतावनी दे दी। עכשיו תקפנו לפני שעה בתימן את החות'ים, אנחנו יודעים להגיע מאוד רחוק, יודעים להגיע גם יותר רחוק ויודעים גם לתקוף שם מדויק. זה לא מסר, זה מעשה. זה מעשה שיש מאחוריו מסר. אנחנו בלבנון ממשיכים סיכולים, כי זה ההחלשה הכי חזקה. אנחנו ממשיכים להשמיד אמל"ח, אנחנו ממשיכים להרוג פעילים. אני מסתכל על הציר, תראו, הציר מובל על ידי איראן, חיזבאללה בתוכו שחקן מאוד מאוד מרכזי. חיזבאללה קיבל מכה מאוד מאוד חזקה בחודש האחרון, יותר מזה בשבועיים האחרונים, יותר מזה ב3 ימים האחרונים. הוא איבד את הראש שלו. इजराइल का आरोप है कि बीते 1 साल से हूती विद्रोहियों ने ईरान के हुक्म और उसकी मदद से इजराइल पर हमले किए। अब इजरायली सेना ने यमन के हूतियों को भी नेस्तनाबूद करने का इरादा कर लिया है। उधर हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल की कार्रवाई जारी है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 35 रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना की एक टुकड़ी ने सीमा पार करके हिजबुल्लाह की सुरंग में ऑपरेशन किया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने हमास के लेबनान चीफ को भी मार गिराया है। फतह शरीफ लेबनान में आतंकियों की भर्ती करता था, जिसे इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया। इस तरह इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई कर रहा है और नजर ईरान पर भी है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।